नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज इंडिपेंडेंस डे है और इस दिनों में आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज के दिन मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स किस लेवल में बना था और कुछ कंपनी के ऊपर टारगेट भी है और कुछ कंपनी के ऊपर फिर से नया टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर करिए, आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स। मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी है, मैं ज़रूर कहूँगा मेरे सबसे पसंदीदा क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। क्योंकि पहली बात कंपनी एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब देखा जाए तो एक एक्सचेंज के हिसाब से काम करते हैं और दूसरी बात एक पावर सेक्टर एक्सचेंज के होने के नाते जब इसका मोनोपोली बिजनेस था तब भी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश था। आज इसका मोनोपोली खत्म हो गया तो भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। तो ऐसे में दावे के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इसका मोनोपोली तो खत्म हो गया, कंपनी में अभी तो बर्बादी शुरू हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मोनोपोली करने जब कर रहा था तब भी इसका बिजनेस चल रहा था और जब मोनोपोली खत्म हो गया तब भी इसका बिजनेस चलेगा और मेरे हिसाब से और भी अच्छा चलेगा। क्योंकि जब मोनोपोली था तब कंपनी सोच देखिए मान के चलिए एक राजा है, तो मतलब एक राजा है वो सोच रहा है कि पूरा का पूरा एम्पायर मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए दूसरा कोई राजा उसी एम्पायर में घुस गया तो उसका भी कुछ ये जो टोटल एम्पायर था उसका कुछ हिस्सा इसके पास चला गया। तो क्या आपको ये लग रहा है कि बाकी जो हिस्सा है वो उसके लिए नहीं लड़ेंगे, उसके लिए नहीं काम करेंगे, वो और भी ज्यादा काम करेंगे जो हिस्सा चला गया उसको वापस ले आने के लिए। तो यही होता है इस स्टॉक मार्केट के बिजनेस में भी कि देखिए कोई भी कंपनी नहीं छोड़ेगा खुद का हिस्सेदारी, खुद का बिजनेस के अपकमिंग ईयर्स में खुद का बिजनेस को परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं करेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। अगर कंपनी में दम है, कंपनी का मैनेजमेंट में दम है, तो मुझे तो लगता है इस कंपनी का मैनेजमेंट में दम है। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो क्यों दम है मैं बता रहा हूँ। देखिए कंपनी का करंट प्राइस जो है मतलब सॉरी मार्केट जो कैप है वो 11,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 37 के आसपास है। आरओसी आरओई तो बेस लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 के आसपास है। एनुअली इनकम भी 290 करोड़ के आसपास है। देखिए यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स आपको मेजर किया हूँ, सबसे पहले एक पॉइंट्स आपको ये देखना है कंपनी का पी रेशियो, करंट पी रेशियो कितना है। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 90 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है 37 के आसपास और इसका 5 साल के मीडियम पीरियड से कितना है 37 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अभी बेस्ट लेवल में है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेवल्स में है जहाँ पे कंपनी को सस्ते दामों में पी रेशियो देखने को मिला है। और ओवरऑल बात करो कंपनी के, देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ करते हैं, 19% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में दिखा है। आरओसी आरओई 43% के आसपास 3 साल में ग्रोथ हुआ। और कंपनी के देखिए जो डिविडेंड है, डिविडेंड हेल भी बहुत शानदार है और कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक नेगेटिव पॉइंट है 14 टाइम्स और ऊपर बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का कैपिटल जो वर्किंग डे है वो 343 डेज हो चुके हैं, जो पहले था 87 डेज के आसपास। तो यहाँ पे कैपिटल वर्किंग डे क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डे जो बताया जा रहा है इसी इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं। कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है वो बहुत शानदार है। कंपनी देखिए अगर खराब होता तो कंपनी का मोनोपोली इस बार खत्म हुआ तो कंपनी का रिजल्ट भी खराब होता। देखिए कंपनी का सेल्स देखिए ये जून मंथ में, पिछले साल के जून मंथ में जून से कंपेयर करूँ तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 69 से बन चुके 74 के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और इस ग्रोथ यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखेगा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज होता गया सालाना। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन्स हुआ। जैसे आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता गया और बोरिंग्स तो इसका एकदम ना के बराबर था। लास्ट टाइम इस लास्ट ईयर में कंपनी ने कुछ बोरिंग्स लिया, कर्जा लिया। कोई बात नहीं, छोटा मोटा कर्जा है। कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ। तो मुझे जो पॉइंट्स इस कंपनी के खास लगा वो है देखिए कंपनी का कैश इक्विपमेंट। तो कंपनी के हाथ में कैश भी है। पिछले बार तो बहुत शानदार कैश था, इस बार कैश थोड़ा कम हुआ, फिर भी कैश भी अच्छा खासा है। तो सारे पॉइंट कंपनी का फ्लेवर में है। उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि कंपनी का मोनोपोली घट गया तो कंपनी खत्म हो जाएगा। अगर कंपनी खत्म हो जाती, इस तरीके से कुछ सिनेरियो अगर आपको देखने को मिलता तो यहाँ पे क्या एफआईएस चुप बैठता, वो खुद माल बेचकर भाग जाता, डीएसबी माल बेचकर भाग जाता।
तो उसने देखिए कोई भी स्टेक नहीं बेचा, छोटा-मोटा स्टेक बेचा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ओवरऑल पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, मैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यहाँ पे दे चुका हूँ। यहाँ पे देखिए 21% का जो एक रेंज ट्रेंड बना और इस रेंज ट्रेंड में यहाँ पे एंटी लेवल बना। मैंने आपको एंटी यहाँ पे लिया हूँ, मैं बार-बार आपको मेंशन किया हूँ कि इस लेवल में मेरा एंटी है और यहाँ पे एंटी लेने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा-सा आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो एक रेंज के अंदर कंपनी फँस चुकी है। इस रेंज को जब जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा एक बड़ा-सा धमाका दिखेगा और इज़िली यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो देखिए टारगेट कब बनेगा इसका डेट मुझे पता नहीं है। मैं टारगेट चाहे वो मुझे यहाँ पे 3 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में भी टारगेट मिले तो भी मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि 6 मंथ में 21% का गेन कोई कम नहीं होता। तो उस हिसाब से जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था जो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं। देखिए मुझे लगता है कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुके हैं क्योंकि इसका करंट पी रेशियो जो है, सॉरी इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो है वो 26 के आसपास है और कंपनी का खुद का पी रेशियो कितना है, 70 के आसपास है। इसका मतलब हाई पी रेशियो के हिसाब से देखने को मिला है और आरओसी आरओई तो कंपनी के ऊपर ठीक ठाक लेवल में है। छोटा मोटा करेक्शन है, कोई बात नहीं। कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। 1907 इस सेंचुरी में मतलब इस ईयर्स में कंपनी स्टार्ट हुआ था और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को स्टार्ट किए थे। तब से लेकर इस कंपनी आज तक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर में दो चीज मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी देखिए सेल्स इस बार थोड़ा सा कम सेल हुआ और एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट इस बार बहुत कम हुआ। तो एक बार नेट प्रॉफिट कम हुआ इसका मतलब कंपनी खराब हो जाएगा ऐसे मत सोचना। कंपनी देखिए कंटिन्यूसली लॉसेस करता था, उस लॉसेस से कंपनी रिकवरी करके प्रॉफिट में आया और इस बार कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। तो थोड़ा सा डाउन हुआ मतलब तो सालाना तो ठीक ठाक है मगर करंट जो ईयर से इसमें थोड़ा सा डाउन हुआ। इसके पीछे कारण भी है जो कारण में पिछले एक वीडियोस में आपको आपके साथ डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का तो कुछ वीकनेस है, ऑब्वियसली वीकनेस है, मगर रिटर्न आपको धमाका दिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी के ऊपर चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, जिसके पास जितना होल्डिंग्स था मोटा मोटी देखा जाए तो उतना ही होल्डिंग्स है, उतना ज्यादा उन्होंने स्टेक नहीं बेचा, उतना ज्यादा उन्होंने खरीदारी भी नहीं की। तो ऐसा क्यों होल्डिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है? पहली बात, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करते हैं। 3% के आसपास डिविडेंड इस साल में कंपनी पे आउट किया। इसका मतलब आपके पास अगर 1 लाख के इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग्स है तो आपको उसके अगेंस्ट में 3% का होल्डिंग्स का डिविडेंड मतलब आपको 3,000 रुपया आपको डिविडेंड के हिसाब से मिल चुके हैं। तो आप डिविडेंड के शौकीन हैं तो वो अलग बात है। मैं डिविडेंड का शौकीन तो नहीं हूँ, मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट चाहिए एज ए ट्रेडिंग करके, एज ए इन्वेस्टमेंट करके। देखिए आपको आप बता दूं, मैं आपको एक मेंशन किया था टेक्निकली चार्ट पैटर्न, वो मेंशन क्या था, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट कौन से कैंडल ने किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट किया उसको कंफर्मेशन भी चाहिए था, तो कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, इस कैंडल ने। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंफर्मेशन होने के बाद 50% के ऊपर कंफर्मेशन होता है तो और बाकी प्रॉफिट रेशियो 50% होता है तो आप वेट कर जाना। आप वेट करने के बाद आप इंतजार करना कि जो बाइंग एंटी लेवल था, जो मतलब ब्रेकआउट एंटी लेवल था, उसके अगर आसपास दिखे तो आप एंटी लेना। तो मैंने अब इस कैंडल के ऊपर एंटी लिया, मतलब इस कैंडल में इस जगह पे एंटी लिया और मैं टारगेट यहाँ तक निकल के मुझे आ रहा था। क्यों मैंने एंटी यहाँ पे क्यों लिया, मुझे कंफर्मेशन और भी ज्यादा हो गया क्योंकि पहली बात एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था कंपनी, तो इस रेजिस्टेंस को इस यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए फिर से तैयार हो गया था। तो मैंने इसीलिए इस कैंडल के ऊपर इस जगह पे एंट्री लिया था और मुझे टारगेट यहाँ तक मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए एक बड़ा एंटी लेवल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर बनने दीजिए, उसके बाद बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में बात करूं, इसका मार्केट कैप कितना है, 12,600 करोड़ के आसपास। तो एक एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी कंपनी में एक खासियत आपको देखना चाहिए, वो है क्या है, वो है कंपनी का डेप्थ, कितना वो डेप्थ लेके रखा। जितने सारे एनबीएफसी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर ज्यादा डेप्थ लेंगे, इसका मतलब वो कंपनी हाई मतलब कर्जा ले रहा है
और उस कर्जे के पैसे से वो खुद को दूसरों को लोन बांटेंगे और उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो इसी तरीके से साइकिल्स के माध्यम से उसका बिजनेस चलते हैं। तो यहाँ पे तो जो कर्जा लिया 3% के आसपास, तो इस कर्जे के बेसिस में कंपनी कितना इनकम किया वो देखना जरूरी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीज किया। हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चला गया। तो कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया और एक्सपेंस भी कंपनी ने किए। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 89 करोड़ पिछले साल में था, इस बार बन चुके 110 करोड़। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का बिजनेस को बड़ा कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत बड़ा कंपनी छोटा सा कंपनी है, 12,600 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इसका ग्रोथ होने का टाइम भी लगेगा और इसका अपकमिंग ईयर्स में मुझे लगता है कुछ अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो जब कोई कंपनी बोरिंग्स बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके खुद का बोरिंग्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। और रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला और कंपनी का फिक्स एसेट उतना खास नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में फिक्स एसेट ज़्यादा नहीं दिखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर्जा और रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात कंपनीज के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में एक चीज़ अब मेंशन करता हूँ मैं आपको। कैश फ्लो में एक चीज़ आपको दिखेगा, वो क्या है कंपनीज का, देखिए पेबल्स। तो कंपनी ने पेबल्स जो है, कंपनी को जितना पेबल्स करना था सब सारे के सारे पेबल्स कर दिया। लोन एडवांस, कंपनी कितना लोन एडवांस लिया, देखिए फाइनेंशियल कंपनी जितना लोन एडवांस में लेते हैं उस पैसे को वो लोन्स के हिसाब से फिर से बांटेंगे। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी में जब लोन एडवांस ज़्यादा है तो अच्छा खासा माना जाता है। तो कंपनीज के जो फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 40 करोड़ के आसपास कंपनी का एसेट है। अगर कंपनी का रिसेंट जो कर्जा है, देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी देखिए लगातार कर्जा लेते जा रहा है। इस बार कंपनी 3,800 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। मगर कंपनी में एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीक लगा, वो क्या है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। मतलब कंपनी जितना कर्जा पिछली बार लिया था उसको रीपेमेंट पूरा का पूरा कर देना था, मगर कंपनी उतना ज़्यादा रीपेमेंट नहीं कर रहा है। तो एक वीकनेस के हिसाब से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सारे पैरामीटर्स तो ठीक ठाक ही है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन में एफआईएस और प्रोमोटर और डीएस हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो ट्रेड है, जो लेवल्स है, वो लगातार लगातार एक ग्रोथ होने के बाद एक डाउन साइड में ट्रेड बना। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल ऑफ होते जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया। मैंने आपको ये भी मेंशन किया, मैं तब तक होल्ड मतलब वेट करूंगा जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक लेवल बन सकता है, उस लेवल के बाद में एंट्री जरूर लूंगा और आपके साथ में मैं एज ए लर्निंग पर्पस में शेयर करूंगा। और हाँ, कोई भी स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता, बहुत सारे स्टॉक के ऊपर एज इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए एज ए लर्निंग पर्पस में। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करें उसका नाम आप देखेंगे तो पावर ग्रिड, जिसके चर्चा मैं कुछ दिनों से कर रहा था कि इस कंपनी 2:1 नहीं तो 1:3 का, सॉरी 2:3 नहीं तो 1:3 का यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो कुल कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं सितंबर 12 2023 में 1:3 रेशियो का, मतलब हर 3 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आपका इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।